नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे नाउन यानी संज्ञा पर। संज्ञा जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं या केवीएस की तैयारी करते हैं या एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें नाउन से जो है 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी तक का क्वेश्चन आता है उसमें जो है नाउन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। संज्ञा की परिभाषा होता है, यानी संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। कोई भी नाम हो वह संज्ञा है, यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। यानी दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं किसी का नाम ही संज्ञा है। जो भी नाम लेंगे वो क्या है? संज्ञा है। अगर हम संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा की प्रकार जो है 2 तरह से होता है। एक है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो इसका वीडियो जो है हम आगे बताएंगे, इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। बेसिक कुछ हम बता देते हैं, जैसे कि रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ जिसका खंड नहीं किया जा सके, यानी जिस शब्दों का खंड अलग अलग नहीं किया जा सके उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे कृष्ण में अगर हम क्री को अलग कर देंगे, स्नो को अलग कर देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यमुना में यो को अलग करेंगे, मुंह अलग करेंगे, ना अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि जिस शब्द का कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक जिस शब्द का खंड सार्थक हो, यानी कि जिस शब्द का खंड हो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे पनघट, पन को अलग करेंगे, घट अलग, इसका अर्थ निकलता है। पाठशाला, इसका अलग अलग करेंगे अर्थ निकलेगा। योगरूढ़ है, योगरूढ़ जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करे उसे योगरूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, जलज मतलब क्या होता है? जलज का अर्थ होता है जल में उत्पन्न वस्तु, यानी इसका अर्थ हुआ कमल। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी है कि अर्थ के दृष्टि से नाउन के जो है 5 प्रकार होते हैं। कौन सब है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 5 संज्ञा, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आ ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, ये क्या है? नाम है, स्थान है, वस्तु। ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। तो जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि पर्वत से उससे पर्वत की पूरी जाति का बोध होता, लड़की से पूरी लड़की जाति का बोध होता, नदी से पूरी नदी का बोध होता है। लेकिन नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। किंतु अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा क्या है? एक विशेष नदी है, इसलिए यह गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर गंगा की बात करेंगे तो गंगा क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी अगर रहेगा, नॉर्मली नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। द्रव पदार्थ में तेल, पानी, घी, दही। और गैसीय पदार्थ में धुआं या ऑक्सीजन। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस पदार्थ में होता है, द्रव पदार्थ में और गैसीय पदार्थ में। ये तीनों क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। चौथा है कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द
किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, ये कर्मचारी, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ये समूह यानी कि सभा में जो 2 से 5 आदमी रहता है, समिति में रहता है, टीम, सभी में 2, 5, 10 रहता है, तो जो समूह में रहे वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। 5वां है भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को पहचानने का नियम है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव जोड़ देंगे, त्व जोड़ देंगे, पन जोड़ देंगे, अन जोड़ देंगे, इमा, दुर्घाई, ता, हट अगर जोड़ देंगे, ये प्रत्यय जोड़ कर किया जाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय मतलब हुआ किसी भी शब्द के अंतिम में जो है लगा रहता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उपसर्ग और प्रत्यय में। तो भाववाचक संज्ञा के अगर जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के अंत में आव, त्व, पन, अन, इमा, दुर्घाई, ता, हट लगे रहे तो वो भाववाचक संज्ञा होता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो संज्ञा से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक को संज्ञा कहा जाता है। एक ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे संज्ञा के भेद तो संज्ञा के भेद जो है 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर अर्थ की दृष्टि से पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। कौन सा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ये 3 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में जो रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी रंगीन जो ये है बुढ़ापा, ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो ये बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पिछले वाला वीडियो में बताया था ऊपर में कि वाह, हट, पा ये सब लगा रहे तो वो भाववाचक संज्ञा का घोतक है। 7वां है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो 7 का ऑप्शन अगर बी की बात करें, क्रोध, ये क्या है? संज्ञा है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके बाद सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय पे वीडियो बनेगा। उपसर्ग पर दिया है। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।